Why are you looking so confused? कन्फ्यूज़न तो होगी ना यार। एक तरफ तो मेडिकल कॉलेज मिलने की खुशी है और दूसरी तरफ ये सोच रही हूँ कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कौन-कौन से बुक यूज़ होते हैं, कौन से बुक बेस्ट रहेंगे, किस पब्लिकेशन के। और पता है तुम्हें पता नहीं क्या एक नया पैटर्न सुनने को मिल रहा है सीबीडीसी, पता नहीं क्या है ये। समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ जाने के बाद किससे पूछूँ, किस सीनियर से बात करूँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे बाबा बस इतनी सी बात। तुम्हारी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे, बस तुम एक काम कर लो। सबसे पहले आर्याज़ एक्सटेंशन चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम्हारी बीएचएमएस और होम्योपैथी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएँगे। तो आज का ये तुम्हारा डाउट है कि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में कौन से बुक्स यूज़ करना चाहिए जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें काम आएँगे और ईज़ी लैंग्वेज में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में एक न्यू कमर फ्रेशर स्टूडेंट को कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे बुक्स उनके लिए यूज़फुल होंगे, प्लस ईजी लैंग्वेज होंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो जो पुराना मेथड चला आ रहा था होम्योपैथी में बीएचएमएस कोर्स में, वो अब बिल्कुल बंद हो चुका है बैच 2022 से। बैच 2022 से ही सीबीडीसी सिलेबस लॉन्च करा गया है होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे सीबीडीसी का मतलब है कम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम सिलेबस, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स इंटरनल्स एग्ज़ाम होंगे और फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे। तो इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इंटरनली 3 एग्ज़ाम्स होंगे, जिनमें से एफटी होंगे फॉर्मेटिव टेस्ट और टीटी होंगे टर्मिनल टेस्ट। तो 3 फॉर्मेटिव टेस्ट हो गए आपके और 3 टर्मिनल टेस्ट हो गए, जिनमें से आपका कोई एक बेस्ट परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट आपके यूनिवर्सिटी के पास जाता है, जिसके कुछ मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐड होते हैं। तो इतना होने के बाद फिर आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि वो जो पुराना बस सब्जेक्ट था कि हाँ, फर्स्ट ईयर में बस आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एनाटमी, फिजियो और होम्योपैथिक फार्मेसी। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। Oh no. अब आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको एनाटमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ना है, रिपर्टरी पढ़ना है, मटीरिया मेडिका पढ़ना है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन्स पढ़ने हैं और योगा। तो ये सातों सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में पढ़ाई करने हैं। तो अब वन बाय वन मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट्स के कितने बुक्स हैं, कौन सी पब्लिकेशन के हैं जो आपके पढ़ाई के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम आ चुके हैं इतने सारे बुक्स लेकर के। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं इतने हैवी है बुक कि मुझे एक बार में उठेंगे कि नहीं। ये वन पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। इतने मोटे मोटे बुक्स आपको बीएचएमएस में पढ़ने हैं फ्रेंड्स। सो बी रेडी फॉर दैट। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि होम्योपैथी जैसे तैसे करके पढ़ के निकल लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर का टैग लग जाएगा, तो वो बात है बिल्कुल भी नहीं। आपको सीरियस होकर के इन सारे बुक्स को डीपली पढ़ने होंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स देने होंगे, क्वालिफाई करने होंगे एंड आपके 2023 से नेक्स्ट के एग्ज़ाम भी अप्लाइड हो चुके हैं। सारे 2023 बैच से जितने भी आगे बैच होंगे सबको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, तभी उन्हें रजिस्ट्रेशन डॉक्टर का मिलने वाला है और तभी आपकी डिग्री का वैल्यू होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटमी से, जो फर्स्ट पेपर है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है आपके बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एनाटमी के 4 वॉल्यूम हैं और यूनिवर्सल ब्रांड बीडी चौरसिया। तो इसका जो ये फर्स्ट वॉल्यूम रहा है इस बुक का, इसमें आपको अपर लिम्स और थोरैक्स के बारे में पढ़ना है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का कुछ ये बुक्स होते हैं। मेरे 7th एडिशन है, तो आई थिंक 10th एडिशन अभी तक आ चुके हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जितने एडिशन पुराने होते हैं, जैसे कि 7th हो गए, 6th हो गए, 5th हो गए, तो प्राइस जो होता है ना वो कम होते चले जाते हैं ऑनलाइन। सेकेंड, आपका ये सेकेंड वॉल्यूम है, लोअर लिम, एब्डोमेन एंड पेल्विक, ये आपको पढ़ना है। फिर आपके थर्ड वॉल्यूम में आपको पढ़ना है हेड एंड नेक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। And fourth volume, one of the most confusing but interesting, brain and neuroanatomy, fourth volume। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट्स की तरफ, जो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को वैसे उतना वेटेज दे के लोग बात नहीं करते हैं, बट हाँ,
फिजियोलॉजी में आपके 70% मार्क्स क्वेश्चंस आपके फिजियोलॉजी के होते हैं और बाकी 30 to 35% क्वेश्चंस आपके बायोकेमिस्ट्री से भी होते हैं। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री का चर्चा तक भी नहीं करती BHMS फर्स्ट ईयर्स के लिए। बट मैं आपको ये क्लियरिफाई कर देना चाहूँगी कि हाँ, सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ के आप सोचेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पास कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये रहा हमारा फिजियोलॉजी बुक, सेम्युलिंगम, वन ऑफ द बेस्ट बुक विथ ईजी लैंग्वेजेस। फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, मीन्स एज अ गाइडर, एज अ मेंटर, ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। एंड आई रियली लव दिस बुक। मुझे इस बुक से बहुत ही ज़्यादा लव हो चुका है क्योंकि इसने मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से क्लियर करा है ना। इसके एक ही वॉल्यूम है जो इतनी मोटी सी है, और पार्ट बाई पार्ट आपको मैं लास्ट में वीडियो तक आप बने रहिएगा तो मैं सारे बुक्स के जो भी कंटेंट होंगे सबको मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट बी रेडी फॉर दैट। तो ये रहा हमारा सेकेंड बुक, सेम्युलिंगम। फिर हम आते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट की तरफ जो है होम्योपैथिक फार्मेसी टेक्स्ट बुक, मंडल एंड मंडल। तो ये बुक भी बहुत ही यूनिवर्सल बुक है क्योंकि इसमें भी आपके लैंग्वेजेस बहुत ही इजी लैंग्वेज में रहते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बातें लिखी रहती है इसमें। तो ये भी आपको ले लेना चाहिए, मंडल एंड मंडल। और भी कोई दूसरा एक्स्ट्रा बुक अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट आई थिंक दिस वन इज़ सफिशिएंट एंड बेस्ट फॉर होम्योपैथिक फार्मेसी टेक्स्ट बुक। और हाँ, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी के साथ जो बायोकेमिस्ट्री आने वाला है, ये यू सत्यनारायण, ये जो बुक है ये भी बहुत सही बुक है। तो इसे मुझे किसी सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था ये मेरे कॉलेज आने के बाद, और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो यू नो व्हाट, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी है। थोड़ी मोटी है और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होंगी, बट हाँ, ये नहीं सोचना है कि ये बुक 30% क्वेश्चन कैरी करती है तो हम इसे ऐसे ही काम चला लेंगे। नहीं, आई विल ओनली सजेस्ट यू टू बाई दिस बुक बाई यू सत्यनारायण। तो हम आते हैं हमारे बाकी जितने भी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं होम्योपैथी में, जो 21 बैच के बाद ऐड हुए हैं, तो वो है कुछ इस तरह से मटीरिया मेडिका। तो मटीरिया मेडिका का यूनिवर्सल बुक आपको ये SK दुबे का ये पब्लिकेशन वाला बुक बहुत ही फेमस मिलेगा। तो मैंने भी ये ट्राई किया था, बट यहाँ पे एक स्टोरी में ट्विस्ट आता है मेरे स्टोरी में कि मुझे ये बुक उतना पसंद नहीं आया पर्सनली। जब मैंने इसे पढ़ा, हाँ, फ़ोटो बहुत अच्छा दिया हुआ है, अच्छे से सब कुछ लिखा पड़ा है, बट इवन तो मुझे उतना अच्छा से नहीं समझ आया क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के बारे में बताया गया है। इस बुक में सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिसिन के बारे में बताया गया है। तो 6 महीना इसे पढ़ने के बाद फिर मैंने ट्राई किया ये बुक, जेम्स होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, एंड आई रियली लव दिस बुक। दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बडी फॉर ड्रग्स एंड मेडिसिन, बिकॉज आपके होम्योपैथिक के मटीरिया मेडिकल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते होम्योपैथिक के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो आप बस इस बुक से अपना स्टार्ट कीजिए पढ़ाई, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। इसमें बहुत कुछ, एवरीथिंग इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि ये आपके करियर फ्यूचर को बहुत अच्छा बना देगा अगर आप रियली में इसे पढ़ ले तो इस मटीरिया मेडिका को। तो फ्रेंड्स, इसके भी कंटेंट मैं लास्ट में शेयर करूंगी, सो बी कंटिन्यूड। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट बुक की तरफ जो है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 2 टाइप में बुक आते हैं, एक 5th एडिशन होते हैं और एक 5th एंड 6th एडिशन का कंबाइंड बुक होता है। तो मेरा ये बुक जो है 5th एंड 6th एडिशन का कंबाइंड फॉर्म है। तो इसमें आपको अफोरिज्म दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, फुटनोट्स हैं। बट हाँ, अगर आप रियली में इस सारे अफोरिज्म को समझना चाहते हैं, होम्योपैथिक अफोरिज्म को, तो सिर्फ इस बुक पढ़ने से आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। सो यू नो व्हाट, मैंने क्या किया, इस बुक को रिप्लेस करके मैंने पढ़ा ये बुक। आई मीन रिप्लेस करके नहीं, पहले ये पढ़ा, फिर इसे बेटर समझने के लिए मैंने ये पढ़ा। तो ये है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बाय जी नागेंद्र बाबू। तो इस बुक में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जितने भी अफोरिज्म्स हैं, फुटनोट्स हैं, होम्योपैथी से रिलेटेड जितने भी बात है, सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत अच्छे से बताया गया है। सो आई ऑल्सो लव दिस बुक वेरी मच। दिस इज़ माई ऑल्सो बेस्ट बडी। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन फर्स्ट ईयर में आपको फिलॉसफी भी पढ़ने हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, और साइकोलॉजी भी पढ़ाई करना है। तो फिलॉसफी के लिए मेरे पास ये है लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी बाय JT केंट, जिसको पढ़ के आप अच्छे से फिलॉसफी को समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है ये।
तो और सेकंड पार्ट आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने कोई स्पेसिफिक बुक अभी नहीं लिया है, बट हमारे जो प्रोफेसर है वो हमें नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो नोट्स अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर करूँगी, आपके साथ कर सकती हूँ अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो ये थे हमारे इतने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में हमारे 3 बुक्स हो गए। ये 6th एडिशन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जी नागेंद्र बाबू समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और फिलॉसफी पढ़ने के लिए ये बुक। तो हमारा अब आता है लास्ट सब्जेक्ट रिपोर्ट्री। तो रिपोर्ट्री जो है फ्रेंड्स ये फर्स्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले फाइनल ईयर्स में हुआ करता था, जब फाइनल ईयर में जाने के बाद स्टूडेंट्स को 1 साल का सिर्फ समय मिलता था, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं पाते थे। रिपोर्ट्री जितना ही ईजी है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसको राइट वे में पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी कि जब हमने रिपोर्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आता था कुछ कि क्या है क्या नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे जब पढ़ाया गया, प्रोफेसर्स हमारे पढ़ाए, तब समझ में आया कि हाँ नहीं रिपोर्ट्री क्या होता है, व्हाट इज रिपोर्ट्री। तो अभी भी हमारा रिपोर्ट्री का उतना भी ज़्यादा बेसिक अभी समझ नहीं आया है, बट हाँ फर्स्ट ईयर से अब स्टार्ट हो चुका है, तो सेकंड ईयर में और समझाया जाएगा, फिर थर्ड ईयर में और समझाया जाएगा, एंड देन फाइनल ईयर में फिर और भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो फिलहाल हमें प्रोफेसर्स के थ्रू, हमारे प्रोफेसर्स के थ्रू PDF और नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उसके भी नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं बिल्कुल। बट हाँ मैंने वैसे फ्यूचर को देखते हुए ये बोरिक का बुक ले लिया है, बोरिक बाय रिपोर्ट्री, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको हमेशा काम आने वाला है। तो अभी मैं ऐसे थोड़ा पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में जाने के बाद थोड़ा और पढ़ूंगी, एंड फाइनली मीन्स इस बुक का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो गया उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ही सही जाने वाला है फ्रेंड्स। सो ये थी फाइनली हमारे इतने सारे बुक्स फर्स्ट ईयर के। आई होप सो फ्रेंड कि अब आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो चुके होंगे कि आपको कौन सी बुक्स लेने चाहिए, किससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कैसे बुक को पढ़ना है। इन सब से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि जिन बुक को मैंने कहा मेरा बेस्ट बडी, तो आप भी समझ पाओगे कि क्यों मैंने कहा। लाइक उसमें वो कंटेंट है, वो वैसा उसमें इस कॉन्सेप्ट है, वैसा पढ़ाई है कि आपको रियली में प्यार हो जाएगा। And I always used to say friends कि when you know homeopathy, when you will know homeopathy, then you will love homeopathy, you will start loving homeopathy, and the same condition I am in with, I am falling day by day in love with homeopathy. So bye.